हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो ब्राइडल मेहंदी क्लास की आज क्लास है 12th। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बताएंगे, देखो मैंने आपको एलिफेंट बनाना तो सिखा दिया था, हाथी बनाना, ठीक है। लेकिन आज थोड़ा यूनिक है, उसमें हम थोड़ा कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, ये मैं मेजरमेंट कर रही हूँ छाती का। तो यहाँ से हम हाथी बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हल्का सा कर्व देना है। कर्व देने के बाद इसको ऊपर लेके जाना है थोड़ा सा, ये कान की शेप देंगे हम, और यहाँ से हल्का सा ऐसे कर देना है, ठीक है। ये कर्व हो गया। अब यहाँ पे हम सूंड बना देंगे, हल्का सा राउंड देना है, यहाँ से इस लाइन से टच कर देना है बस। अब यहाँ पे क्या करना है, हल्का सा ला के छोड़ना है और हल्की सी चोंच निकालनी है, मतलब मुंह बनाना है, ओके। अब ऊपर की जगह में थोड़ा सा जैसे कि सिर पे उसके पे रहता है ना कुछ, तो वो बना देंगे। ये मैंने डबल क्रिएट कर दिया यहाँ से इस तरीके से, और यहाँ से हम सूंड का करेंगे इस तरीके से। ये पैर आ गया अपना। अब पैर की साइज़ ये हमें इतना बड़ा है, यहाँ से थोड़ा तिरछा, ताकि मतलब ऊपर से मोटा और नीचे से पतला दिखे इस तरीके से। ये हमने पेट का साइज़ दे दिया। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे एक पैर के लिए इस तरीके से। ये थोड़ी पतली हो गई, थोड़ा मतलब बड़ा मोटा बनाएंगे पैर इस तरीके से। अब इतना करने के बाद अब साइड से एक लेग निकालेंगे, पहले पूंछ बना देते हैं इस तरीके से। और अब जो पीछे का पैर है, यहाँ से इस तरीके से सामने की तरफ तिरछी लेके आना है और यहाँ पे एक पैर बना देना है ऐसे, ठीक है। ये ऐसा लगेगा कि ये आगे पीछे चल रहा है, एक इधर से ऐसे। अब ये जो पीछे का है ना, ये थोड़ा आगे के अकॉर्डिंग छोटा है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं लेग को इस तरीके से। अब ये जो मैंने ऊपर बताया था कि कुछ कपड़ा जो हाथी के ऊपर रहता है, वो डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। इसमें 3 लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे हाथी की आँख बना देंगे। 3 लाइन ड्रॉ करने के बाद इसमें हम तिरछी लाइन देंगे, तिरछी, ओके। देखो इस तरीके से तिरछी लाइन दे रही हूँ सभी में। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इधर से भी तिरछी लाइन दे देंगे इस तरीके से। सीधा सीधा भी चल जाएगा, लेकिन तिरछी भी प्यारी लगती है, तो इसलिए मैंने तिरछी लाइन दे दी है। अब इनको हम फिल कर देंगे, एक छोड़ के एक, पहले एक चेक दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से। यानी एक को फिल करना है, एक को छोड़ना है, एक को फिल करना है, एक को छोड़ना है। फिर अगली लाइन में जो फिल वाली लाइन है उसको छोड़ के दूसरे में फिल करना है इस तरीके से। ये हो गया ऐसे, ठीक है। अब इस पे डबल लाइन दे देंगे, मतलब फिल करा है ना, तो उसके बाद लाइन क्रिएट कर देंगे। अब ये हाथी के पैर बना देंगे, जो नखून की शेप होती है उस तरीके से। ये हमने डार्क कर दी पूंछ को। अब इसमें एक लाइन और ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब ये 4 लाइन हो गई। अब इसका जो बीच की लाइन है, इसको डार्क कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। डार्क हो गई। बस टच करना और पुश करते चले जाना, वो डार्क होती चली जाएगी, टच करके बिल्कुल। इसके बाद हम आउटलाइन दे देंगे, क्योंकि हम ये हाथी जो बना रहे हैं वो फिलिंग वाला बना रहे हैं। सबसे पहले आउटलाइन दे देनी है पूरे में, और बीच के एरिया को फिल कर देना है। फिलिंग करने के लिए मैंने आपको बताया ही था कि आउटलाइन सिर्फ इसलिए देते हैं कि ताकि हमारा डिज़ाइन ख़राब ना हो। जब भी हम फिलिंग करते हैं ना, तो मेहंदी डिज़ाइन के अंदर चली जाती है, इसलिए आउटलाइन देते हैं, ताकि जो भी फिलिंग कर रहे हैं वो मेहंदी आउटलाइन तक ही जाए, ओके। फिलिंग करने के बाद हमेशा आउटलाइन सभी में देनी है, उससे 3D लुक आता है और डिज़ाइन जो भी थोड़े मिसमैच हुआ है वो ठीक हो जाता है। अभी हमने छाती के लिए डंडी क्रिएट कर दी, चटा रहा है बार बार। फिर अब ये दूसरा सर्कल दिया, देखो डंडी के इधर भी 2 सर्कल और इधर भी। अब मैंने ये पॉइंट लगा दिया बीचों बीच में, ताकि हमारा छाती का पता चले कि यहाँ तक बीचों बीच लेना और इतनी ऊंचाई लेनी है छाती की, ठीक है, इस तरीके से। अब वो हम ये भी फिलिंग वाला बनाएंगे छाता, तो इसमें हम डबल लाइन क्रिएट करेंगे। देखो ये जो सर्कल था, सर्कल से लेके उस चोंच पे पॉइंट पे हमें लाइन ले जानी है ऊपर तक, ठीक है। अब वहीं पॉइंट पे से दूसरे सर्कल पे लेके आनी है इस तरीके से। अब बीच में भी सब
डबल लाइन से हो गया, इधर भी डबल लाइन दे देंगे। डबल लाइन दोनों में देनी है, सभी में देनी है। मतलब वजह यही है कि हमें ये फिलिंग करना है ताकि ये अलग अलग लाइन दिखें, इसलिए हमने डबल लाइन दी है। अब मैं आउटलाइन दे रही हूँ। आउटलाइन की वजह मैंने आपको बताई थी कि फिलिंग के लिए हमेशा आउटलाइन देनी है। आउटलाइन देनी है ताकि डिज़ाइन हमारा ख़राब ना हो, और बीच में राउंड 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 करके हमें आउटलाइन देनी है ताकि ये डिज़ाइन थोड़ा अच्छा, ऊपर से एकदम प्लेन और अच्छा लगे। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब ये मुझे ना थोड़ा छाता दूसरी साइड लग रहा था, इसलिए मैंने एक लाइन उधर की जगह इधर ड्रॉ कर दिया। अब ऊपर थोड़ी सी उसमें जो डंडी होती है छाते की वो बना देंगे इस तरीके से। अब छाते के चारों तरफ हम सेमी सर्कल दे देंगे, छोटे छोटे सर्कल ना, जो कि ये मतलब खूबसूरत लगता है। देखो छाता बहुत प्यारा लगने लगा सेमी सर्कल लगाने के बाद ना, तो इसलिए हम सेमी सर्कल देते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी लटकन लगा देंगे कि कुछ झूमता हुआ इसमें, इस टाइप से। कैसा लगा बताना ज़रूर, समझ आया वो भी बताना। अब नंबर 2 डिज़ाइन, ये दोनों डिज़ाइन ऐसे हैं, हाथी वाला भी और ये भी, कि ये हाथ पे हम सबसे स्टार्टिंग में लगा सकते हैं। हाथ हो या पैर हो, सबसे स्टार्टिंग हम इन्हीं से कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग वाले हैं, बीच में भी ले सकते हैं लेकिन स्टार्टिंग वाले हैं ये डिज़ाइन। अब देखो मैंने सीधी 2 लाइन ड्रॉ करी, फिर उसमें बड़ा सा गोल सर्कल दिया था, हाफ सर्कल। ठीक है, 2 डबल लाइन दी। डबल लाइन देने के बाद फिर उसमें चेक का वाला डिज़ाइन के लिए सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करी, फिर तिरछी मतलब खड़ी लाइन वर्टिकल में, लेकिन सीधी वर्टिकल में खींची। इसके बाद एक खाने को छेक के दूसरे खाने में, दूसरा खाना छेक के तीसरे खाने में, इस तरीके से। और अगली लाइन में जब हम भरेंगे तो जिस लाइन में ऑलरेडी भरा हुआ है उसको छोड़ के दूसरे में भरते हैं, ऐसे। ठीक है, फिर इसके और पास हम सेमी सर्कल्स दे देंगे। ये हमारा बीच का डिज़ाइन कंप्लीट। अब इसके और पास हम देंगे आर्मी। ठीक है, आर्मी वाला डिज़ाइन, जैसे आर्मी में शेप देते हैं ना, इस तरीके से इसको आर्मी वाला डिज़ाइन बोल सकते हो, मोर टाइप बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, छोटी सी डंडी, और उस पर एक पत्ती बना दी। फिर पत्ती बनाने के बाद इस पर हम दे देंगे सेमी सर्कल्स। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब दूसरी साइड भी हम ऐसे ही बनाएंगे, इधर भी हम आर्मी बनाएंगे। यहाँ से राउंड लेके गए, यहाँ से थोड़ा देखो गोल लेके गए, थोड़ी ऊपर जाके थोड़ा घुमा दिया और ऊपर से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, यहाँ पे भी सेम पत्ती बना देंगे हम। फिर सेमी सर्कल्स दे देंगे छोटे छोटे। ठीक है, अब ये दोनों कंप्लीट हो गए। अब इसके ऊपर भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ से एक लाइन की ऊपर की तरफ ले गए और बीच में जो हमने दिया है वो 3 सर्कल दे दिए हैं ऊपर चोंच पे। फिर यहाँ से लाइन लाके यहाँ से मिला दी, टच कर दी। ठीक है, अब ये जो बीच का एरिया बचा है इस पे डॉट बनाएंगे। डॉट कैसे बनाने, टच किया, पुश किया और नीचे की तरफ ला के छोड़ दिया, टच किया, पुश किया, नीचे की तरफ ला के छोड़ दिया, इस तरीके से। देखो टच पुश नीचे की तरफ ला के छोड़ देना है। अब बीच में भी एक पॉइंट दे देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब ये हमने नीचे लाके मिला दी इस पूरे में। अब इनमें फिलिंग कर देंगे। देखो फिलिंग ये थोड़ा राउंड शेप में है ना, तो राउंड शेप में ही मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इधर से भी राउंड शेप में दी और इधर से भी राउंड शेप में दी। देखो जिस तरह की हमारी शेप बनी हुई है सेम उसी तरह की मैंने लाइन क्रिएट करी है। ये हो गया। गाइस आपको क्लास कैसे है लग रही है और समझ में आ रही है, ठीक है, तो मुझे बताना ज़रूर। एंड थोड़ी ना क्लासेस ऊपर नीचे हो जाएंगी, टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। वजह ये है कि हमारे घर पे थोड़ा काम चल रहा है, तो उस वजह से मैं थोड़ी क्लासेस में लेट हो सकती हूँ। ओके, उसके लिए सॉरी। कुछ टाइम का काम है, फिर तो हम स्टार्टिंग मतलब फिर से कंटिन्यू कर रखेंगे। ठीक है, अब मैंने इसमें नीचे दिए हैं तिरछी लाइन, लेकिन जिग-जैग वाली बताई थी ना मैंने, तो वो जिग-जैग वाली लाइन दी है। फिर इस ऊपर की लाइन को बोल्ड कर देना। देखो जैसे ऊपर बोल्ड किया था वैसे ही बोल्ड यानी थोड़ा डार्क कर देना है। अब इसमें नीचे सबसे नीचे वाली लाइन में सेमी सर्कल्स दे देने हैं इस तरीके से। तो ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।